हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग जो हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी जो हमारा लेसन चल रहा है बेटे, उसमें कंपैरिजन बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप के बारे में बात करेंगे। देखिए, थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर हम देखें तो कहीं पर भी अगर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की गवर्नमेंट काम कर रही है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जनरली वो बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। लेकिन कुछ ऐसे प्रिंसिपल ऐसे हो सकते हैं या कुछ ऐसी कंडीशन ऐसी हो सकती हैं जहां हम ये देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है थोड़ा सा पीछे रह जाती है। यहाँ जो हमारे पॉइंट हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि कंपैरिजन हमें करना है डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप के बीच में या डेमोक्रेसी मोनार्ची के बीच में भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो हम ऐसा देख सकते हैं, या हमने ऐसा कई बार फील भी किया है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में गवर्नमेंट होती हैं वो अक्सर इकोनॉमिक ग्रोथ के आस्पेक्ट पर थोड़ी सी पीछे रह जाती हैं। जनरली होता क्या है, देखो मैं आपको बताऊं कि जो डेमोक्रेटिक कंसेप्ट की बात करें, अगर कहीं भी किसी भी जो है कंट्री के अंदर मान लीजिए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज वर्क करती हैं तो उनका जो एटीट्यूड होता है वो लोगों के वेलफेयर के लिए अलग अलग होता है या हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, डिक्टेटरशिप में हम क्या देखते हैं, मान लीजिए कहीं पे भी डिक्टेटरशिप है, ठीक है, कोई सिंगल हैंडेड गवर्नमेंट वहाँ पे चल रही है, तो अगर डेवलपमेंट प्रोसेस की बात होगी तो वो फिर सबके लिए होगा, क्योंकि वो जो डिक्टेटर होगा वो लोगों को उनके रिलीजन के बिहाफ पे या उनकी कास्ट के बिहाफ पे किसी भी तरीके से वो डिफ्रेंशिएट उनके बीच में नहीं करेगा। लेकिन डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल की गवर्नमेंट होती हैं उसमें हम अक्सर ऐसा देख सकते हैं कि कुछ ही लोगों को जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का फ़ायदा मिलता है, यानी कुछ लोग जो है ज़रूरत से ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, कुछ लोग जो है गरीबी रह जाते हैं, यानी व्यक्ति के चेहरे को देखकर भी कई बार डेवलपमेंट का एजेंडा तय किया जाता है। तो इसलिए अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो आपकी ये इकोनॉमिक ग्रोथ है ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कम होगी और डिक्टेटरशिप में जो है आपको ज़्यादा मिलेगी। तो इसका मतलब यह कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है कई बार जो है खुद को वो जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, भाई डेमोक्रेटिक जो कंसेप्ट है ना वो इस शब्द पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है। खासतौर से इंडिया जैसे कंट्री में अगर हम देखें इनइक्वालिटी यानी कि असमानता, भाई अगर सभी लोग एक जैसे हो जाएंगे, सभी लोग पैसे वाले हो जाएंगे तो फिर ब्रॉड माइंडेड हो जाएंगे। जब वो ब्रॉड माइंडेड हो जाएंगे तो वो जो पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में काम कर रही हैं उनकी वर्किंग एटीट्यूड के ऊपर वो क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप आपको मिल सकते हैं जो इस चीज़ पर काम करते हैं कि मान लीजिए गरीब हैं तो गरीब रहने चाहिए, ठीक है ना, उनका जो सोसाइटी में स्ट्रक्चर है या सोसाइटी में जो उनका स्टेटस है वो भी डेवलप नहीं होना चाहिए, जो नीचे बैठा हुआ है वो नीचे ही बैठा रहना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं मन में ये रहता है कि भाई अगर ये ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं, है ना, अपने दिमाग से काम लेने लगते हैं तो फिर वो हमसे क्वेश्चन करने लगते हैं, तो हमारा जो पॉलिटिकल कैरियर है वो डामाडोल हो सकता है। जबकि अगर हम डिक्टेटरशिप में देखें तो इनइक्वालिटी और पॉवर्टी, फिर से वही बात घूम के आती है कि मान लीजिए सिंगल हैंडेड गवर्नमेंट है या एक ही रूलर वहाँ पे है और उसको भाई डेफिनेटली आपसे वोट तो लेना ही नहीं है, और अगर वो वोट लेगा तो वो डंडे के जोर पे वोट ले सकता है, लोगों को प्रेशराइज करके भी वो वोट ले सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए वो इस मुद्दे पे काम नहीं करेगा कि भाई मुझे इसका डेवलपमेंट करना है या मुझे इसकी गरीबी को ख़त्म करना है या नहीं करना है। वहाँ तो अगर डेवलपमेंट कंसेप्ट है तो वो सबके लिए है। लेकिन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उसमें अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो लोगों की इच्छाओं का सम्मान नहीं कर पाते हैं कई बार, और वो जो है बेचारे पिछड़े हुए ही रह जाते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, ये एक ऐसी चीज़ है, सामाजिक समरसता भी इसको हम कह सकते हैं, तो ये आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही मिलेगी। जैसे हम इंडिया का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई मल्टी कल्चरल कंट्री है, मल्टी रिलीजियस कंट्री है, बहुत सारी कास्ट हैं, सब कास्ट हैं, तो यहाँ हर व्यक्ति को अपने अकॉर्डिंग जीने का अधिकार भी दिया गया है। हमारे यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, बल्कि कहा तो यही जाता है कि हमारे यहाँ तो रोज़ के रोज़ कोई ना कोई फेस्टिवल होता ही रहता है, ठीक है ना। चाहे आप किसी भी रिलीजन से आते हैं, किसी भी कास्ट से आते हैं, आपकी डाइवर्सिटी, आपकी विविधता का पूरा ध्यान रखा जाता है। आपको अपनी जो लाइफ है उसके अकॉर्डिंग जीने का राइट दिया जाता है। हर कोई व्यक्ति जो है अपने अकॉर्डिंग, अपने धर्म के अकॉर्डिंग या अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग जो है अपनी लाइफ को चला पाता है, और गवर्नमेंट भी हमें उसमें फेवर करती है। लेकिन ये हम मान सकते हैं कि जो सोशल डाइवर्सिटी है ये आपको अक्सर जो है डिक्टेटरशिप में देखने के लिए नहीं मिल सकती है, क्योंकि सिंगल हैंडेड गवर्नमेंट होगी या जो डिक्टेटर है या जो तानाशाह है वो आपके इमोशन के ऊपर काम नहीं करेगा, आपकी सोशल डाइवर्सिटी से उसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो अपने मन की करेगा, ठीक है। अगर उसे कुछ लगता है तो वो आपके लिए अप्लाई करेगा, अदरवाइज नहीं। हो सकता है वो जो है इस तरह का कोई अगर मान लीजिए पॉपुलर मूवमेंट भी होता है फॉर एग्जांपल, तो उसको जो है सप्रेस कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है। तो इसलिए सोशल डाइवर्सिटी जो मिलेगी वो आपको डेमोक्रेसी में मिलेगी, ठीक।
उसके बाद आती है डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, या सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द सिटीजन भी हम इसको कह सकते हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें तो डेमोक्रेसी में ही मिलती हैं। डेमोक्रेसी हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत ध्यान रखती है, हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट जो हैं दिए हुए हैं, उससे हम अपनी लाइफ को ईजिली जो है चला पाते हैं, हमारा जो जीवन है बहुत शानदार हो जाता है। जैसे अगर हम महिलाओं की ही बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो अगर किसी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की जो गवर्नमेंट है या कोई कंट्री है जहाँ डेमोक्रेसी के ऊपर जो है काम होता है, तो ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ अगर महिलाओं के लिए कोई बात कही गई है तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। हम इंडिया का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे हमारी जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसमें भी हमने जो 1/3 सीट्स हैं वो महिलाओं के लिए जो है रिजर्व की हुई हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं, बहुत सारी कास्ट हैं, सब कास्ट है, तो हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का भारत में दिया गया है, अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चलाने का जो है अधिकार दिया गया है। तो डेफिनेटली जो मेरी और आपकी डिग्निटी है या जो हमारी फ्रीडम है वो सिर्फ और सिर्फ आपको डेमोक्रेटिक कंसेप्ट की गवर्नमेंट में ही मिल सकती है। जनरली कहीं पर भी अगर डिक्टेटरशिप चल रही है, या जैसे कई जगह पर हमने ऐसा भी देखा कि सिंगल हैंडेड पार्टी होती है, तो वो भी डिक्टेटर के तौर पर ही जो है काम करने लगती है। जैसे हम इसमें चाइना का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप सब जानते भी हैं जो चाइना में गवर्नमेंट का वर्किंग एटीट्यूड है, वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की बात तो करने ही नहीं देते हैं, बल्कि इसके बारे में सोचने का भी अधिकार वो अपने जो है लोगों को नहीं देते हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की गवर्नमेंट होती है उसी में मेरी और आपकी डिग्निटी और फ्रीडम का जो है ध्यान दिया जाता है। वैसे भी देखिए डेमोक्रेसी के लिए क्या कहा जाता है कि भाई मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट है, मेरी और आपकी एक इच्छा को पूरा कर देती है, तो हम और ज़्यादा के बारे में सोचने लगते हैं। तो मतलब बिल्कुल साफ है कि डेमोक्रेसी एक एग्ज़ाम देती है और फिर दूसरे एग्ज़ाम की तैयारियां जो है करनी शुरू कर देती है। लोगों की जो आशाएं गवर्नमेंट से होती है, अगर हम उनके अकॉर्डिंग बात करें तो लोगों की जो आशाएं हैं या जो हमारी इच्छाएं हैं वो हमेशा बढ़ती रहती हैं, और डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो उन सब इच्छाओं की पूर्ति को जो है करने की कोशिश करती रहती है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि भाई डेमोक्रेसी कोई बढ़िया ऑल्टरनेट नहीं है। तो देखिए सीधी सी बात है, मान लीजिए हमारे पास डेमोक्रेसी है या फिर हमारे पास डिक्टेटरशिप है या हमारे पास मोनार्ची है, ठीक है। तो अगर हम तीनों को कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली जो डेमोक्रेसी है उसको आप बेस्ट ऑप्शन कह सकते हैं। भाई हम ये मान सकते हैं कि चलिए अगर इन फ्यूचर कोई हमें बेटर ऑल्टरनेट मिल जाता है देन वी विल डिग आउट डेमोक्रेसी, लेकिन फिलहाल इसका कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है और हम इसे बेस्ट ऑप्शन के तौर पर अप्लाई करते हैं। और वैसे भी हमारा कंट्री जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है। तो इसलिए ये तो तय है कि इंडिया में जितना फंडामेंटल राइट्स के ऊपर हमारे जो है ध्यान दिया जाता है, जितना लोगों की पर्सनल लाइफ को जो है हाईलाइट करने की कोशिश जो है जनरली गवर्नमेंट नहीं करती है हमारे यहाँ पे, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी आज़ादियाँ जो हैं हम लोगों को दी गई हैं। हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है वो हमारा ही होता है, गवर्नमेंट की तरफ से उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं किया जाता है। तो मैं तो यही मानता हूँ कि डेमोक्रेसी की अगर मैं अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन कंट्रीज में से एक माना जा सकता है, जहाँ लोगों को सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड की जाती हैं। आपका ये जो लेसन है वो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। अब ये हमारा जो लेसन है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी कंप्लीट हो गया। अब जो बाकी बचा आपका सिलेबस है वो भी मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी पूरा हो। एक और बात मैं आपसे बोलूँगा कि एग्ज़ाम का स्ट्रेस मत लें। ठीक है, आप लोग काफ़ी दिन घर पे रहे हैं, ये लिखने की प्रैक्टिस बच्चों की छूट गई है, लेकिन अभी भी हमारे पास इतना टाइम है कि आप अपनी स्टडी बहुत अच्छे से चला सकते हैं। तो इसलिए अब आप एग्ज़ाम की तैयारी में पूरे जी जान से जुड़ जाइएगा। कहीं पर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं आपके साथ हमेशा बता रहूँगा। ओके, थैंक यू।